नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम सुनने वाले हैं सिक्किम राज्य की एक लोक कथा। आप सभी अच्छे से जानते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है और एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली राज्य का पार्टनर स्टेट है सिक्किम। इसीलिए आज हम सिक्किम की एक लोक कथा सुनेंगे। इससे पहले क्या आप जानते हैं कि कहानी और लोक कथा में क्या अंतर होता है। आप सभी ने अपनी पाठ्य पुस्तकों में अनेक कहानियाँ पढ़ी हैं, अनेक कहानियाँ हम सुनते हैं। कहानी का कोई ना कोई लेखक होता है और जो कहानी जिस रूप में लिखी जाती है उसका रूप बदलता नहीं है। लेकिन लोक कथाएँ कहानी से बिल्कुल अलग होती हैं। लोक कथाएं इतनी पुरानी होती हैं कि कोई भी नहीं बता सकता कि उन्हें सबसे पहले किसने सुनाया होगा। उनका कोई लेखक नहीं होता। लोक कथाएं एक कान से दूसरे कान में, एक देश से दूसरे देश में जाती रहती हैं। लोक कथाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की वजह से उनका रूप रंग भी पूरी तरह से बदल जाता है। अलग अलग जगहों पर एक ही लोक कथा को अलग अलग ढंग से कहा और सुना जाता है। इस तरीके से लोक कथाएं हमेशा नई बनी रहती हैं, उनका रूप हमेशा बदलता रहता है। आइए सुनते हैं सिक्किम की लोक कथा कहानी पांडा की। आप सभी जानते होंगे सिक्किम का राज्य पशु लाल पांडा है और उसी के बारे में ये लोक कथा है। सिक्किम की ये लोक कथा राज्य पशु के चुने जाने के विषय में है। लाल पांडा जो सिक्किम का राज्य पशु चुना गया है, उसको घमंड हो जाता है कि वह राज्य पशु चुना गया है और अपने साथियों को नीचा समझने लगता है। क्या उसका घमंड टूटता है? आइए जानते हैं इस कहानी में। एक समय की बात है, सिक्किम के राजा राज्य पशु का चुनाव करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सारे पशुओं की सभा बुलाई। राज्य के सारे पशु सभा में उपस्थित हुए। मंगन के जंगल में पांडा परिवार के नेता मिस्टर पांडीजान को विशेष रूप से इस सभा में आमंत्रित किया गया और आखिरकार सिक्किम का राज्य पशु भी चुन लिया गया। सिक्किम का राज्य पशु चुने जाने पर पांडीजान खुशी से फूला नहीं समाया। वह सोचने लगा कि अब मेरा जीवन राजमहल के बगीचे में आराम से बीतेगा। खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। कई सेवक मेरी सेवा में आगे पीछे घूमा करेंगे। खूब मौज मस्ती होगी। राजमहल जाने से पहले ही उसका अपने साथियों के प्रति व्यवहार बिल्कुल ही बदल गया। अपने अहंकार के कारण वह उन्हें नीचा समझने लगा। जंगल के उसके साथी उसके इस व्यवहार से बहुत दुखी हुए, किंतु वे भी क्या करते। कुछ दिनों बाद राजा के सिपाही जंगल आकर पांडीजान को अपने साथ ले गए। पांडीजान खुशी खुशी राजमहल में पहुंच गया। वहां उसे बगीचे के एक चिड़ियाघर में ले जाकर एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। उस चिड़ियाघर में कई पशु पक्षी कैद थे। कई पांडा भी वहां पहले से ही मौजूद थे। पहले तो पांडीजान को कुछ समझ नहीं आया, किंतु धीरे धीरे वहां की स्थिति का ज्ञान होने लगा। वहां उसे स्वतंत्रता पूर्वक घूमने की भी मनाही थी। न उसके देखभाल की अच्छी व्यवस्था की गई थी, न ही खाने पीने की। कुछ दिनों के बाद ही पांडीजान को अपने जंगल के मौज मस्ती भरे जीवन और अपने साथियों की याद सताने लगी। उसको यहाँ इस चिड़ियाघर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। साथ ही पांडीजान को अपने साथियों के प्रति किए गए बुरे व्यवहार पे भी आत्मग्लानि महसूस होने लगी। उसको मन ही मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। राजमहल के चिड़ियाघर में रहते रहते वह दुखी हो गया। वह किसी भी तरह वहां से निकल भागना चाहता था, किंतु उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था। अब तो वह ढंग से खाता पीता भी नहीं था। धीरे धीरे वह कमजोर होने लगा। पांडीजान पूरा दिन पिंजरे में एक कोने में उदास बैठा रहता। वह पहले से ही दुखी था। इस पर एक रात उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। एक खूंखार चीते ने उस पर हमला कर दिया। पांडीजान को लगा अब वह नहीं बच सकता, किंतु साथी पशुओं ने उसके प्राण किसी तरह बचा लिए और उसको चिड़ियाघर से भागने में भी सहायता की। पांडीजान भागकर अपने घर मंगन के जंगल पहुंचा और अपने परिवार वालों और साथियों से मिला। उन्हें राजमहल का सारा किस्सा सुनाया। पांडीजान को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसने हाथ जोड़कर अपने सभी साथियों से, अपने परिवारजनों से माफ़ी मांगी।
पांडीजान के परिवार वालों ने और उसके साथियों ने उसे माफ़ कर दिया और सभी खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। अब वह वहाँ पूरी तरह से स्वतंत्र था और किसी भी खतरे से भी दूर था। इस लोक कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जीवन में चाहे कितने भी बड़े पद पर क्यों ना पहुंच जाएं, हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये थी सिक्किम की लोक कथा पांडा की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।